नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है और अब बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीति है वो खूब तेज हो चुकी है। और वो राजनीति सबसे ज़्यादा तेज इस बार इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार के राजनीति में एक नए युवा का एंट्री हो गया है और वो युवा है मनीष कश्यप। जी हाँ, मनीष कश्यप को किसी पार्टी ने टिकट तो नहीं दिया है, चुनाव तो निर्दलीय ही लड़ेंगे, लेकिन उनको लेकर के चर्चाएं बहुत हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मनीष कश्यप तो बस हवाबाजी करता है, वो क्या चुनाव जीतेगा, उसकी हैसियत ही नहीं है वो चुनाव जीत जाए। अब देखिए, मैं चूँकि ग्राउंड पे रहता हूँ, मेरी बातचीत बहुत लोगों से होती है। यादव समाज के जो यादव कम्युनिटी से जो लोग हैं वो तो सीधा ही मना कर देते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो वोट दूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं मनीष कश्यप को वोट नहीं दूंगा, हम तेजस्वी को वोट करेंगे। अब यादव अगर तेजस्वी के साथ है तो ये आप मान के चलिए कि मुसलमान भी तेजस्वी के साथ ही होंगे, क्योंकि बिहार में जो MY समीकरण है वो बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मनीष कश्यप की इतनी बड़ी हैसियत है कि वो निर्दलीय चुनाव जीत जाए, वो भी सांसद का चुनाव। विधायकी का चुनाव हो तो एक समझ में आता है, लेकिन सांसद का चुनाव कोई इंसान निर्दलीय जीत जाए, वो भी एक यूट्यूबर, मतलब सोशल मीडिया में फेमस होके कोई इंसान है ना सांसद का चुनाव जीत जाए, आसान बात नहीं होता है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए पांडे जी के साथ है। और पांडे जी, चूँकि इनका मैं परिचय करा दूँ आपको कि ये बहुत बड़े आपको पत्रकार भी है और हम ये कह लें कि राजनीति के बहुत बड़े जानकार भी है। मतलब इनका ये एक्सपीरियंस है कि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र का माहौल देख कर ये बता देते हैं कि इस क्षेत्र से कौन चुनाव जीत रहा है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। अब इसीलिए मैं इनसे बातचीत करूंगा मनीष कश्यप को लेकर के कि इनका क्या मत है, ये कैसे देखते हैं मनीष कश्यप का जो राजनीतिक करियर है, जो उन्होंने शुरुआत की है, उसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, क्या होगा, कैसा होगा, ये बताने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले पांडे जी, आपका स्वागत है पब्लिक थिंग्स पे। धन्यवाद। ये बताइए कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उनकी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो मनीष कश्यप का जो जज्बा है वो कहीं से कम नहीं होता दिख रहा है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपके एक एक वोट की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, सोच समझ कर वोट करें और एक बार मनीष कश्यप को भी मौका दे। कैसे देखते हैं इसको, आप बताइए। मनीष कश्यप को किस बात में मौका देंगे? वो ये कहते हैं कि हमें है ना, मतलब एक बार मौका दीजिए, बाकी लोगों ने आपको लूटा है, 70 साल से लोग लूट रहे हैं, तो एक बार हमें भी मौका दीजिए, एक बार हमसे भी लुटवा लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ, लूटने के लिए बन रहे हैं कि हमको भी मौका मिले, हम भी लूटें। नहीं, वो आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। वो कह रहे हैं कि एक बार रिस्क लेके देख लो ना, क्या मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं काम कर दूं बढ़िया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं लूट तो नहीं सकता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि एक बार रिस्क ले ही लो, मैं अच्छा काम कर दिया। हल्ला करेंगे, कल भी हल्ला करेंगे, हारेंगे तो भी हल्ला करेंगे, जीतेंगे तो भी हल्ला करेंगे। काम कौन कर सकता है जिसके पास बजट हो? एक संसदीय का 5 करोड़ बजट होता है, उसका कोई मतलब नहीं। 25 करोड़ उसका कोई मतलब नहीं होता है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ। समझ रहे हैं ना, 25-30 लाख लोग होते हैं। हाँ। उसमें कोई हवाबाजी से नहीं होता है। हाँ। आपको देखिए, 2 धुरी है बिहार। हाँ। आपको धुरी पकड़ना पड़ेगा। हाँ। एक है राष्ट्रवादी सोच। हाँ। और एक है MY समीकरण। हाँ। समझ रहे हैं, 2 समीकरण है। ठीक है। आप अभी 24-25 साल के लड़के हैं। हाँ। आप अभी सोच रहे हैं संसद हो जाना, इसके पहले सोच रहे थे विधायक हो जाना। हाँ। उसके बाद से कहेंगे मैं सीधे प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद से कहेंगे राष्ट्रपति बना दो, उसके बाद से कहेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, उसके बाद से कहेंगे दुनिया का और संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बना दो। क्यों बना दे भाई? आपने तपस्या क्या किया? आपके पीछे उनका ख्याल कभी देखा? हाँ। जो सैकड़ों साल से पार्टियों का झंडा ढो रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका क्या? RSS में ऐसे ऐसे लोग हैं जो धोती कुर्ता पहन के गाँव में दीवाना की तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या? उनको नहीं मीडिया में आना है, नहीं पद चाहिए, लेकिन उनको देश सुरक्षित रहना चाहिए, संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए, सनातन सुरक्षित रहना चाहिए। कौन महान है? मनीष कश्यप महान है कि वो लोग महान है? किसको तराजू पे तौलिए, जरा जनता तौल ले। मनीष कश्यप से ही पूछता हूँ। मनीष कश्यप कल फंसे थे, कम से कम हजारों वीडियो भाजपा और JDU के अगेंस्ट में बनाए थे, गिरफ्तारी नहीं हुई थी ना? नहीं हुई थी। ठीक। आपने उनको इतनी खिलाफत, इतने पानी में घुस के कितना सरकार की, माने वो भाजपा के मंत्रियों की क्या क्या आपने बखिया उधेड़ी। ठीक है, आपका सवाल है, आपके पास माइक था, आपका पूछना हक है, आपने पूछा। ठीक,
हाँ। लेकिन जब आप विपत्ति में थे तो आपके साथ कौन खड़ा था? वही लोग खड़े थे जिनको आप जिनके माने उसी भाजपा के को पैर तले दबा के उसी सीढ़ी पे खड़ा हुआ, सरकार को ही गाली देके ना, उसी भाजपा को। और उसी मतलब आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से निकले तो वो भाजपा के बदौलत निकले और अब वो नहीं, भाजपा को गरिया रहे हैं, मैं पूछता हूँ, मनोज तिवारी उनके साथ थे, हाँ। कपिल मिश्रा उनके साथ थे, हाँ। बिहार के जो राज्यपाल थे वह साथ थे, हाँ। इनके भाई तमिलनाडु में इनका कौन था? तो वहाँ का जो अन्नामलाई हाँ। जो वहाँ का बीजेपी अध्यक्ष है, हाँ। उससे जाके मिले, वह इनका साथ दिए। हाँ। वहाँ के विजय सिन्हा इनके लिए आवाज उठाए। हाँ। सारे लोगों ने आवाज उठाया। हाँ। उठाए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और आप लड़ किससे रहे हैं? भाजपा से। गाली दे रहे हैं ना उसको। तो यानी कि जो आपकी मदद करेगा उसी को आप गाली देंगे। यही ना आपका सिद्धांत है, यही आपकी विचारधारा है, यही आपकी सोच है। नहीं, आपको क्या लगता है, उनकी विचारधारा है या फिर समझ की कमी है, चीजों को सही से ले नहीं पा रहे हैं, क्या है? मैं अपने चैनल के माध्यम से यह मैसेज भिजवाया था हाँ। कि आपको विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए। अगर निर्दल ही लड़ने की है, हाँ। निर्णय मैं समर्थक हूँ, हाँ। उनके लिए बहुत लड़ा हूँ, हाँ। उनके चैनल पे बहुत बोला हूँ। हाँ। उनकी माँ के आंसू, उसके भाई के वो भागते हुए वो दर्द हाँ। हम लोगों को महसूस था। हाँ। लेकिन अब आप छोटी सी कुर्सी के लिए, आपके लिए कुर्सी इतना महत्वपूर्ण हो गया, और जो लोग आपकी मदद किए इतना, आपके समर्थन में लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे थे आपके लिए, वो लोग आपके लिए गौड़ हो गए। तो आपको कुर्सी महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत? सवाल तो यहाँ है ना। अरे भैया, तो क्या दिक्कत है भाई, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे देती, तो इतना लफड़ा ही नहीं होता। दे दें, क्या किए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने दिन काम किए? जो सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं उनको टिकट ना मिले। मनीष कश्यप ने कैसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट दे दे? बिहार के हित में उन्होंने बात की है ना। अच्छा, पार्टी के लिए काम नहीं किया, लेकिन बिहार के लिए तो उन्होंने काम किया है। बिहार के लिए कौन सा काम कर दिया? वीडियो बना दिए, किसी को चलते हुए कोई मदद कर दिए थोड़ा सा, और खूब बढ़िया वीडियो बना के और कर दिए, यही किया है ना भाई साहब। इनके जिले में तमाम ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वीडियो में नहीं आते हैं। इन्हीं के जिले के एक पांडे जी हैं, उनका बहुत ये दवा की फैक्ट्री है। हाँ। वो कम से कम हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं उसी जिले में, नहीं मीडिया में है भाई साहब। वो भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो तो नहीं जाके निर्दल लड़ रहे हैं, उनको नहीं कुर्सी चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला, लेकिन पार्टी के लिए वो आज भी काम कर रहे हैं। करके तो देखो यार, तुम्हारे पास उम्र नहीं है क्या? मनीष कश्यप की उम्र खत्म हो गई राजनीति करने लायक। एक बार ट्राई करते, विधानसभा में ट्राई करते। ठीक है, मुझे लोकसभा बहुत बड़ी चीज है, लोकसभा में नहीं मिला, कोई बात नहीं है, विधानसभा में देखेंगे। तो विधानसभा तो ट्राई करेंगे ही, लोकसभा में मैंने ऊपर से नीचे आएंगे। फिर मैंने जहां मौका मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने कोई पद छोड़ना नहीं है। तो ना से हाँ भला तो होता ही है ना। अब मान लीजिए इंसान अगर है ना सांसद का चुनाव लड़ रहा है, हार गया तो कम से कम मुखिया भी बन जाए, क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने जो मर्जी हो, जिसमें हो, कहीं मौका मिलना चाहिए। गजब हाल है यार। एक था कोई राष्ट्रपति से लेके और मुखिया तक कोई पद नहीं छोड़ा था, उसी लिस्ट में नाम जीतने वाले का नाम होता है। विधानसभा का क्षेत्र छोटा होता है। विधानसभा में ट्राई करते तो आपको लिफ्ट अप करके यही लोग, हाँ। जिनका आज आप विरोध कर रहे हैं, वही लोग आपका समर्थन करके, और कल थोड़ा सा त्याग, ये धरती त्याग की है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को है ना भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से वो शुरुआत से ही आरजेडी को रेल रहे हैं, वैसे ही उनको रेलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? उनका मूल उद्देश्य बिहार की समस्याओं का समाधान है, ठीक। हाँ। और उनको तेजस्वी के पैरेलल हम लोग समझते हैं। हाँ। तो वो तो भाग रहे हैं। अच्छा, पैरेलल समझते हैं आप? हाँ, मैं समझता हूँ, हम लोग इसी तरह से देखे थे। तो वो तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार है ना, तो सामने उनके खड़ा हो ना। तुम तो कार की तरह से पीठ दिखा के दिल्ली भाग रहे हो। इंतजार करते, और जब तेजस्वी के जमाना समय आता तो फिर कूद जाते उसमें।